Hello everyone, a very warm welcome to you all. Here in this video, we are going to discuss regarding the rotation of auditors which is given under section 139 subsection 2 of Companies Act 2013. सबसे पहले मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स किन कंपनीज पे एप्लीकेबल है, मींस कौन कौन सी कंपनीज को रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स करना पड़ता है। सबसे पहले तो एवरी लिस्टेड कंपनी, तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो उनको रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, वो पब्लिक कंपनीज जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, उनके लिए क्या है, या तो उनकी पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 10 करोड़ और मोर, या तो उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो या उससे ज़्यादा हो। नहीं है तो अगर उन्होंने पब्लिक बोरोविंग्स ली हुई हैं फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स हैं ऑफ ₹50 करोड़ और मोर, तो अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस कंपनी को भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज इसके अलावा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उन पे जो कंडीशन है वो है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़ और मोर। तो यहाँ पे जो पेड अप शेयर कैपिटल हो गई वो हो गई 50 करोड़ और मोर, या फिर अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर नहीं होती है लेकिन जो पब्लिक बोरोविंग्स हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स इज ₹50 करोड़ और मोर, तो लिस्टेड कंपनी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, चाहे कितनी कैपिटल हो चाहे कितनी ही बोरोइंग्स हो उनको रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स करना है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे जो पेड अप शेयर कैपिटल हुई वो 10 करोड़ और मोर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 करोड़ और मोर है। इसके अलावा चाहे वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हो या प्राइवेट कंपनीज हो, कोई भी कंपनी हो, उनकी अगर पब्लिक बोरोइंग्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा हैं तो उनको भी मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर करना होगा। Now, section 139 subsection 2 says that no listed company or a company belonging to such classes or classes of companies, यानी कि यहाँ पे वो आ गई जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिसके साथ जो कंडीशंस लगी थी, एंड प्राइवेट कंपनीज जिसमें वो दो कंडीशंस लगी हुई हैं। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹10 करोड़ और मोर या बोरोविंग्स 50 करोड़ और मोर, या फिर प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल इज 50 करोड़ और मोर या बोरोविंग्स 50 करोड़ और मोर हैं, वो अपॉइंट नहीं कर सकती हैं किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑडिटर को फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। कोई भी ऑडिटर अगर वो इंडिविजुअल है तो सिर्फ वो 1 टर्म के लिए अपॉइंट होगा। 1 टर्म इज इक्वल टू 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, तो ऑडिटर 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होगा, उसके बाद उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, उसको कुछ कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, वो कोई ऑडिट फर्म है, तो मैक्सिमम वो 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं कॉन्जिक्यूटिवली, मीन्स 2 टर्म्स इक्वल्स टू 10 ईयर्स। एक टर्म हो गया हमारा 5 ईयर्स का, तो 2 टर्म्स इज इक्वल टू 10 ईयर्स, प्रोवाइडेड दैट जो वो इंडिविजुअल ऑडिटर था जब उसकी टर्म कंप्लीट होगी तो उसके बाद उसको एक कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। कूलिंग पीरियड होता है 5 ईयर्स का, तो वो इंडिविजुअल आफ्टर 5 ईयर्स जब उसका रीअपॉइंटमेंट का टाइम आएगा तो वो रीअपॉइंट नहीं होगा, उनको 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, उसके बाद उनका रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अगर वो ऑडिट फर्म है तो आफ्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मीन्स 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स इक्वल्स टू 10 ईयर्स, उनका 10 ईयर्स तक के लिए अपॉइंटमेंट होने के बाद उनको 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, और फिर उसके बाद 5 ईयर्स के कूलिंग पीरियड के बाद ही उनका रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज कोई पर्सन है मिस्टर ए, वो किसी कंपनी में ऑडिटर हैं, एबीसी लिमिटेड में वो सपोज ऑडिटर हैं। इनका अपॉइंटमेंट हुआ है इन ईयर 2023। अब क्योंकि कोई इंडिविजुअल मैक्सिमम 5 ईयर्स तक के लिए अपॉइंटेड रह सकता है तो इनका अपॉइंटमेंट चलेगा टिल ईयर 2028। उसके बाद इनको कूलिंग पीरियड दिया जाएगा 5 ईयर्स का, यानी कि टिल ईयर 2033। सो फ्रॉम ईयर 2028 से 2033 तक मिस्टर ए का कूलिंग पीरियड रहेगा ऑफ 5 ईयर्स। Now question arises whether Mr. A can become an auditor in any other company during his cooling period.
क्या मिस्टर ए किसी दूसरी कंपनी में भी ऑडिटर नहीं बन सकते हैं? क्या वो अपने कूलिंग पीरियड पे किसी दूसरी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सो मिस्टर ए जो ऑडिटर थे, इनका जो अपॉइंटमेंट था वो था इन कंपनी एबीसी लिमिटेड में। तो इनका जो कूलिंग पीरियड रहेगा वो सिर्फ इसी कंपनी में रहेगा, उसके अलावा वो दूसरी कंपनी में जिसका भी वो चाहे उसका ऑडिट कर सकते हैं। नाउ सपोज अगर कोई ऑडिटिंग फर्म है, फॉर एग्जाम्पल एपीजेएन कंपनी, मिस्टर ए इंडिविजुअल थे, अब लेते हैं हम कोई ऑडिटिंग फर्म है अगर, और वो एबीसी लिमिटेड का ऑडिट कर रही है, तो जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि जो ऑडिटिंग फर्म होती है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकती है। तो अगर इसका अपॉइंटमेंट ईयर 2023 में हुआ है तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए 10 ईयर्स, वन टर्म इज इक्वल टू 5 ईयर्स, सो 2 टर्म्स इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो इस फर्म का अपॉइंटमेंट हो सकता है टिल ईयर 2033 तक। उसके बाद उसका कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा टिल ईयर 2037। सो फ्रॉम ईयर 2033 से 2037 इस फर्म का कूलिंग पीरियड रहेगा ऑफ 5 ईयर्स। Now the question arises, can auditor resign or company remove an auditor before the period specified? क्या कोई ऑडिटर अपनी स्पेसिफाइड टर्म से पहले रिजाइन कर सकता है या कंपनी उसको रिमूव कर सकती है? आंसर इज यस। जो भी कुछ प्रोवाइडेड है इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 वो प्रिजुडिस नहीं करता है राइट ऑफ द कंपनी को, मीन्स कंपनी के राइट को प्रिजुडिस नहीं करता है कि वो अगर किसी को रिमूव करना चाहती है तो वो बिल्कुल कर सकती है, और अगर ऑडिटर भी चाहे रिजाइन करना तो वो बिल्कुल रिजाइन कर सकता है। Now, and another example, if suppose two auditing firms are there and they are having the common partners. For example, there are two auditing firms, APJ and Company, with partners A, P, and J. Another audit firm which is having the partners A, B, D, and the firm is ABD and Company. तो इसमें तीन पार्टनर्स थे APJ एंड ABD, जिसमें से जो पार्टनर ए है, मिस्टर ए है, वो दोनों ही फर्म्स में पार्टनर हैं। फॉर एग्जाम्पल जो करंट ऑडिटर हैं ऑफ एबीसी लिमिटेड के वो थे एपीजे एंड कंपनी। एपीजे एंड कंपनी एक ऑडिटर फर्म है, और अब क्वेश्चन अराइजेस कि क्या एबीडी एंड कंपनी उस कंपनी की जो कि एबीसी एंड लिमिटेड है उसकी ऑडिटर बन सकती है आफ्टर द रिटायरमेंट बाय रोटेशन ऑफ एपीजे एंड कंपनी। तो एपीजे एंड कंपनी एग्जिस्टिंग ऑडिटर थी, उसके बाद जब उनका कूलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ तो क्या एबीडी एंड कंपनी उस कंपनी की ऑडिटर बन सकती है? आंसर इज नो। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि इन दोनों ही ऑडिटिंग फर्म में एक कॉमन पार्टनर है जो है मिस्टर ए। तो लॉ ये प्रोवाइड करता है कि अगर किसी फर्म का कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो अगर कोई ऐसी ऑडिटिंग फर्म है जिस फर्म का कूलिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है उनमें से कोई भी पार्टनर कॉमन पार्टनर है, तो वो फर्म उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती है ड्यूरिंग दैट कूलिंग पीरियड। तो एबीसी लिमिटेड में एपीजीएन कंपनी का अगर कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो गया है तो एबीडीएन कंपनी भी नहीं कर सकती है ऑडिट, क्योंकि मिस्टर ए इज अ कॉमन पार्टनर। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकती है इन द मैनर जिसमें कंपनीज अपने ऑडिटर्स को रोटेट करवाएंगी इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 2। Thank you so much. I hope it is clear. If you have any doubts, you can ask in the comment section. And please do not forget to like, share, and subscribe to stay connected for further videos.